नहीं, आपने कहा कि हम दूसरे को माल देंगे, दूसरा हमको पेमेंट देगा, तो इस कंडीशन पर आपने माल लिया था क्या उससे? सर अगर एजेंट माल उठा रहा है सर, तो वो नहीं तो नहीं, सारे वो सारे आपका आपका वो आपका है, वो दुकानदार का है। उसके लिए जो गरीब किसान जो अपना हेलो माल दे रहा है, क्या उस हेलो कंडीशन पे दिया कि आपने हेलो, ये हमको एक चीज बताइए, जी जी। आपने ये कागज दिया क्या कि हम उसको बेच रहे हैं, यदि वो पैसा देगा तो देगा, नहीं देगा तो तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, हम नहीं सर, ऐसा कोई कागज ये तो नहीं सर दिया? हमने आज भी नहीं कहा। अगर ये कहा होता तो हम आज भी पैसा नहीं दे रहे होते सर। आपने ये कागज तो माल लिया नहीं होगा कि तुम्हारा माल जो हम बम्बई वाले को भेज रहे हैं, नहीं नहीं सर, बम्बई वाला पेमेंट करेगा तो देंगे, यदि वो सर हमको पेमेंट नहीं करेगा तो आपको सर पेमेंट नहीं चौरई मिलेगा। चौरई क्या है, वो रजिस्टर्ड ट्रेडर है सर, वो देख लें सर। किसी से भी होगा जी ये। किसी सर, मेरी प्रार्थना सुन लें नहीं, सर, आपने जो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट व्हाट इज आर्गुमेंट किया वेरी वो सर। हमको थोड़ा नहीं समझ आएगा। जी आप अपना ट्रेड कर रहे हैं वो बात ठीक जी है, जी आपने यहाँ से माल लिया, जी मुंबई भेज रहे हैं, ग्वालियर भेज रहे हैं, वो रहे हैं आपका रिस्क। आप सर ये कह सकते हैं कि अगर वहां का पेमेंट नहीं मिला, नहीं मिलेगा तो हम उसका पेमेंट नहीं सर, करेंगे। ये तो मैं आज भी नहीं कह रहा हूं। मैं तो माननीय न्यायालय के समक्ष भी ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पैसा नहीं दूंगा। मैं जो आपसे समक्ष प्रार्थना कर रहा हूं सर, एक एजेंट है, वो खुद तो उसका यूज नहीं कर पाएगा सर, उसको तो मार्केट में ही बेचना है। वो मार्केट में सर वो व्यापारी जो है वो उसका रिस्क है, उस बिजनेसमैन का रिस्क है। सर, वो रिस्क है वो सर। रिस्क सर उसका तो है। मैं तो पैसा उस देने से रिस्क पर वो फार्मर्स का, गरीब सर फार्मर का पैसा वो नहीं कर सकता कि वो सर हमारा माल बिकेगा, हमको प्रॉफिट मिलेगा, वो हमको देगा सर तब हम नहीं पैसा सर, देंगे। मेरा तो ये कहना ही नहीं है ये सर नहीं कि कर। प्रॉफिट मिलेगा सब्सिक्वेंटली उसके बाद देंगे। मेरा तो ये केस है सर कि हमने जो उत्तम जैन है, उत्तम जैन की फर्म को माल दिया, उत्तम जैन जो है फरार हो गए। इतना केस है सर मेरा। यस। में आई प्लीज योर लॉर्डशिप्स, मतलब टू एप्लीकेशन सर, मैं 22 में आप किसमें, 22 में? और सर की रेगुलर गो हम्म। मेरी एंटीसिपेटरी है अच्छा, सर। आप 22 22 में? मतलब 22 में, चलिए। मतलब दिस इज माय फर्स्ट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 438 दैट इज 482 ऑफ द बीएनएसए। मतलब इसमें जो ऑफेंसेज है सर, इसमें 318(4), 318(3), 316(5), जो कि 420 और 409 है। मलट में भी काइंड इनफ टू कम टू पेज 13, दैट इज द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। चलिए। सर पेज 13 पे प्रोसिक्यूशन का केस ये है मलट कि हमने चौरई मंडी से माल उठाया, हमारे साथ 2 अन्य और व्यापारी थे, उन्होंने भी माल उठाया। माल उठाने के बाद मलट ये जो है हमने आगे माल बेचा या आगे माल सप्लाई किया। सब्सिक्वेंटली मलट जो 91 फार्मर्स थे, उनका डिटेल हमारे ऊपर आया कि इनका माल हमने उठाया है। और सब्सिक्वेंटली सर ये हुआ कि जिस फर्म को या जिस कंपनी को हमने ये माल बेचा, 2018 से सर निरंतर हम माल उठाते हैं और मंडी से उठा के मार्केट में बेचते हैं। 91 फार्मर्स का था सर, 1.5 करोड़ का इसमें टोटल एलिगेशन आया ना सर। इसमें जो प्रॉब्लम हुई सर, व्हाट द डिफिकल्टी केम, कि हमने जिसको माल दिया उन्होंने सर पैसा हमें नहीं दिया, और इसलिए हम जो था वो पैसा नहीं चुका पाए। जो फार्मर्स का, तो 3 लोगों के खिलाफ एलिगेशन भी है सर, ये सब दी प्रोसिक्यूशन भी यही है। 2018 से सर मेरी प्रार्थना है कि 2018 से निरंतर हम यही कार्य कर रहे हैं, कभी हमारे खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है। इसमें देख लें सर, और पेज नंबर 15 से देख लें सर, कि जो पूरा माल हमने मंडी से उठाया, इट इज नॉट पॉसिबल सर कि कोई भी ट्रेडर अगर माल उठाता है तो तुरंत पैसा दे दे। सरकार भी सर ऐसा कार्य करती है कि पहले किसान से माल लेती है, फिर उसके बाद पेमेंट करती है। हमने सारे एक एक बिल लगाए हैं मलोड इसमें, जिसमें आया है कि हमने जो सारा माल उठाया मंडी से, वो किस व्यक्ति को दिया और किस ट्रेडर्स को दिया सर। वीर श्री नंदन ट्रेडर्स है चौरई, उसको हमने सारा माल उठा के दिया। एक एक उसके हमने बिल वाउचर्स लगाए सर। और इस जो ट्रेडर्स का सर जो एक्चुअल ओनर है, उस ओनर को सर इन्होंने सर अक्यूज नहीं बनाया, उत्तम जैन, और एडमिटेड पोजीशन है सर। इसमें जो मैंने पेज नंबर एनेक्जर A3 से भी लगाया सर डॉक्यूमेंट्स, A3 से सर कुछ डॉक्यूमेंट्स देख लें सर। चलिए बताइए। A3 का जो दस्तावेज है सर, वो पेज 31 से है। हमारे पास जो पैसा है सर, या हम धीरे धीरे व्यवस्थाएं करके 10 से 12 लाख रुपए भी लोगों को लौटा भी चुके हैं सर। बट 1.5 करोड़ इज अ बिग अमाउंट, इतना हमारे पास अमाउंट अभी था नहीं सर, और ना ही है सर। और इसमें सर आगे भी देखें हमने, इवन दो न्यूज़पेपर कटिंग का कोई महत्व नहीं है, परंतु सर हमने वो भी लगाया है ऑन रिकॉर्ड पे कि किस तरीके से सर सारा पब्लिकेशन है कि किस तरीके से जो एक्चुअल अक्यूज्ड है उसको बचाया जा रहा है। और जो व्यापारी थे जो पिछले 2017, 18, 16 से सर कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ मामले इसमें केवल ये मामला बना दिया सर। और सर मेरी एक प्रार्थना और है सर, 316(5) में देखेंगे सर, 316(5) में सर अगर अगर उसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है भी सर, तो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो उसका सर है वो हमारा इंटेंशन है, मैलिफाइड इंटेंशन होना था सर। चलिए आप बताइए तिवारी सर। सर जो किसान 91 किसानों मंडी से इनने उठाया और उसके बाद उनका पैसा आज दिनांक तक नहीं दिया,
1.5 करोड़ रुपए सर, 1,50,00,000 रुपए। उस अमाउंट को ये ना तो अगर इनकी देने की नीयत होती तो ये एक बार भी जाते, उनके संबंध में सब किसानों के बयान आए हैं कि इनसे कई बार मांगा, ये पैसे नहीं दिए, क्योंकि माल डायरेक्ट किसान इनको देता है और किसान को ये वापस पैसा देना चाहिए। ये किसको दिए हैं किसान को, इससे कोई लेना नहीं। जैसा इनने सरकार पर बोला कि सरकार भी लेती है माल, तो सर सरकार तो डायरेक्ट पैसा भी देती है तुरंत। तो इनके द्वारा जो 1.5 करोड़ रुपए सर ये गबन किया गया, इसका पैसा नहीं दिया गया। ये मंडी में बैठते थे, मंडी में माल उठाते थे और उसको फिर ट्रांसफर करते थे। और एक लाइन का केस है सर, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नॉट ए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आपस का व्यापारियों का लेन देन है, किसी से कोई गबन नहीं हुआ, कोई फ्रॉड नहीं। व्यापारियों को पैसा लिया, गोडाउन में पैसा रखा है। प्रोसिक्यूशन का खुद का केस है सर, जो मेरे केस में पेज नंबर 9 में रिजेक्शन ऑर्डर में है सर, कि पैसा क्यों नहीं दे पा रहे, उसका कारण प्रोसिक्यूशन का खुद का केस है सर। पेज नंबर 9 रिजेक्शन ऑर्डर के लास्ट 4 लाइंस देखेंगे सर। थाना प्रभारी के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि आवेदक अभियुक्त हिमांशु के द्वारा अप्रैल 2025 से जून 2025 के दरमियान ग्राम समरवाड़ा के कृषकों रुक्मणी बाई, सुरेंद्र तिवारी, मंगल सिंह, युगल किशोर, सुरेश साहू, संदीप साहू, संतोष नायक, गिरवर सिंह एवं राजेश रेखवार और अन्य लोगों से सोयाबीन, गेहूं, मूंग आर्यधन फाइनेंशियल कंपनी से राशि लेकर विक्रय कर दिया था। उक्त कंपनी के माल के एवज में 70% राशि ब्याज में कर्ज में लेकर जून 2025 में मक्का के भाव कम होने से कृषकों को अनाज की राशि का भुगतान न कर फरार हो गया। तो ये आपस का लेन देन का सर, यदि किसी फसल के रेट गिर रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो हमेशा इनके बीच में ये होता है कि पैसा आज ना दे के कल दे रहे हैं, 15 दिन बाद दे रहे हैं, 20 दिन बाद दे। कहीं कोई फ्रॉड नहीं है सर, किसी के साथ कोई गबन नहीं। पूरा माल सुरक्षित रखा हुआ फाइनेंस कंपनियों में, गोडाउन में। पैसा मिलेगा, पैसा दे देंगे सर। अनाज लेना, अनाज उठा के ले जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का भी रिसेंट जजमेंट है सर कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो ऐसे मामले में बनता ही नहीं। सिविल नेचर का केस है, पर यदि वसूली का लगाना है वसूली का लगा दे, कोई गबन और फ्रॉड तो है नहीं। व्यापारी हम लोग, कृषि उपज मंडी में दुकानें हम लोगों की जो खरीदते हैं माल सर, 70% ब्याज पर पैसे ले चुके हैं सर। अरे उस अमाउंट सर, जो माल है उसका पैसा तो इनने वहां पे रख के अपने माल और पैसा ले लिए और फिर दूसरी फसल खरीद ली। तो सर ये तो आपका पर्सनल बिजनेस वाला, लेकिन वो 91 किसान जो है वो कहाँ जाएंगे, उनको कौन देगा पैसा? सिर्फ इन्हें आपस में ये व्यापार कर रहे हैं कि इनने माल अपना रख लिया और जो जब भाव बढ़ेगा तो बेचेंगे और कमा लेंगे। लेकिन वो किसान तो सर फसल उगाता है, उसके बाद से उसको तुरंत पैसा चाहिए। कृषि उपज मंडी का तरीका यही सर, यही काम चलता है, यही होता ही कृषि उपज मंडी में। किसानों से लेते हैं, उनकी जो खरीदी हुई माल है वो देते हैं। हम चाहे 10 रुपए की चीज 15 रुपए में बेचे, चाहे 20 रुपए में बेचे, उनका पैसा उनको वापस मिल जाता है। समय की बस देर है कि समय, किसी के साथ कोई फ्रॉड। और ऐसा नहीं कि हम अचानक आके दुकान खोला हो, हमने कोई फाइनेंस कंपनी खोली हो, फ्रॉड करके फरार हो गए। कृषि उपज मंडी में दुकानें हम लोगों की, और पीढ़ियों से दुकानें, जो पिता, फिर उसके बाद बेटा, फिर बेटा, जो अड़ातियों काम करते चले आ रहे हैं, वो जेल में है सर। पूरा माल इनका रखा हुआ है, पूरा माल सुरक्षित है सर। सिर्फ मेरा एक और मेरी प्रार्थना सर ने 2 चीज कही कि हमने फार्मर से डायरेक्ट माल खरीदा। सर ऐसा नहीं है। इसमें जो शिकायतकर्ता भी है सर, वो सचिव है उपज मंडी की नीता उइके, उनके द्वारा शिकायत की गई है सर कि इन्होंने मंडी से माल उठाया था और मंडी से माल उठाने के बाद दूसरे, ये सर इस चीज को डिस्प्यूट कर दें कि हमने माल उठा के ये जो उत्तम जैन को नहीं दिया हो, ये भी डिस्प्यूट कर दें सर कि 2018 से या उसके पहले से, जब से हम कार्य कर रहे हैं, हमने कोई भी गबन किया हो या किसी का भी पेमेंट नहीं दिया हो सर। एक ए से सर माल उठाया, हमने सी को दिया, बीच में हम अगर एजेंट के तौर पे सर हमने काम भी किया, तो हमारा इंटेंशन कहाँ है सर? हमेशा से ये कार्य चलता आ रहा है। किसी भी व्यापारी के लिए इट इज नॉट पॉसिबल मालूट की 2 लाख या 2 करोड़ या 10 करोड़ का माल तुरंत हम जेब में रख के रखे सर, या तुरंत जो भी पैसा है सर, अगर हमारा इंटेंशन होता, और सर ये पहला अगर हमारा ट्रांजैक्शन होता तो ये हमारे ऊपर एलिगेशन लगा सकते थे सर। दूसरी चीज इन्होंने सर ये कहा कि हमने किसी भी किसान को पैसा लौटाने के लिए नहीं कहा सर। एनेक्सर A3 में मैंने किसानों को जो पैसा लौटाया है और उनका एफिडेविट्स वो सब पेश किया सर। मैं 12 लाख रुपए तक तकरीबन आज दिनांक तक लौटा चुका हूं सर। धीरे धीरे पैसे की व्यवस्था करके सर मैं लौटा रहा हूँ। वो एनेक्सर A3 में मैंने सारे दस्तावेज लगाए सर। तो आपने किसान से कहा था क्या कि आपका माल पहले बाहर भेज देंगे तब पेमेंट सर यही प्रोसीजर है सर। माल हमने मंडी से उठाया और सर मंडी से माल उठाने के बाद दूसरे ट्रेडर्स को दिया। तो आपने उससे कहा था क्या कि आपका माल जब वहां बिकेगा दूसरा हमको देगा तब पेमेंट करें, ऐसा लगाया था सर? दिस इज हाउ द वर्क इज डन।
होगा। एक माल जैसे अगर किसान मंडी में जमा करता है सर, तो मंडी में जब किसान माल जमा करता है तो उसको उठाने वाले कई व्यापारी होते हैं। और मतलब अच्छा, मेरी और एक अच्छा, बात नहीं, में देख लें सर कि आपने वेदर उससे- ऑफेंस अंडर सेक्शन आपका एंटीसिपेटरी बिल के लिए है मैटर। जी सर। तो हमको ये बताइए, आपने उससे कहा था क्या कि आपका माल जब हम दूसरे को बेच देंगे, वो तीसरा आदमी हमको पैसा दे देगा तो पेमेंट करेंगे, ऐसा सर- कंडीशन लगाया था क्या आप? सर यही तरीका है सर वहां मंडी में काम होने का सर, ये वेरीफाई कर लें सर। नहीं, इस वो क्या तरीके verify सर इस करेंगे? तरीके से कार्य होता है अथवा नहीं होता है। और 2018 से सर मैंने अपना एक आईए फाइल किया, उस आईए में भी देख लें सर कि 2018 से निरंतर कार्य कर रहा हूं मैं, और मेरा रजिस्ट्रेशन भी 2018 से है। 2018 से 25 तक मेरा एक भी इंसिडेंट बता देंगे किसी भी किसान का। और सर इंटेंशन तो देख लें सर, हमने माल दिया उसके बाद भी सर मैं पैसे की व्यवस्था करके सर 12 लाख लौटा चुका हूं। और मेरी एक प्रार्थना हो रही है सर 316(5) में देख लें, वेयर इज द इंटेंशन। एक बार हमारा तो व्यापार खत्म आज के बाद, एक ऑफेंस हमने किया कभी कर नहीं पाएंगे। दोनों का पॉइंट अलग अलग, एक ये हम- एंटीसिपेटरी बिल है, एक रेगुलर बिल है, दोनों। नहीं, आपने कहा कि हम दूसरे को माल देंगे, दूसरा हमको पेमेंट देगा, तो इस कंडीशन पर आपने माल लिया था क्या उससे? सर अगर एजेंट माल उठा रहा है सर, तो वो नहीं तो नहीं, सारे- वो सर- आपका आपका सर- वो आपका है, वो दुकानदार का है। उसके लिए जो गरीब किसान जो अपना हेलो, माल दे रहा है, क्या उस हेलो, कंडीशन पर दिया कि आपने हेलो, ये हमको एक चीज जी बताइए, जी आपने ये कागज दिया क्या कि हम उसको बेच रहे हैं, यदि वो पैसा देगा तो देगा, नहीं देगा तो तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, हम नहीं सर, ऐसा कोई कागज ये नहीं तो सर दिया। हमने आज भी नहीं कहा। अगर ये कहा होता तो हम आज भी पैसा नहीं दे रहे होते आपने सर। ये कहा तो माल लिया नहीं होगा कि तुम्हारा माल जो हम बंबई वाले को भेज रहे हैं, नहीं सर, बंबई वाला पेमेंट करेगा तो देंगे, यदि वो सर- हमको पेमेंट नहीं करेगा तो आपको पेमेंट नहीं चौरई मिलेगा। चौरई क्या है, वो रजिस्टर्ड ट्रेडर है सर, वो देख लें सर। किसी से भी होगा जी, ये। सर मेरी प्रार्थना सुन लें सर। नहीं, आपने जो Irrespective of the fact आर्गुमेंट what- किया वो हमको थोड़ा नहीं समझ जी। आएगा। आप अपना ट्रेड कर रहे हैं वो बात ठीक जी, है, आपने जी, यहाँ से माल लिया, मुंबई भेज रहे हैं, ग्वालियर भेज रहे हैं, वो रहे हैं आपका रिस्क। आप सर- ये कह सकते हैं कि अगर वहां का पेमेंट नहीं मिला, नहीं मिलेगा तो हम उसका पेमेंट नहीं सर करेंगे। ये तो मैं आज भी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो माननीय न्यायालय के समक्ष भी ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पैसा नहीं दूंगा। मैं जो आपसे समक्ष प्रार्थना कर रहा हूँ सर, एक एजेंट है, वो खुद तो उसका यूज नहीं कर पाएगा सर, उसको तो मार्केट में ही बेचना है। वो मार्केट में सर वो व्यापारी जो है वो उसका रिस्क है, उस बिजनेसमैन का रिस्क। सर, वो रिस्क है वो सर, रिस्क सर, उसका है। मैं तो पैसा उस देने- रिस्क पर वो फार्मर्स का, गरीब सर, फार्मर का पैसा वो नहीं कर सकता सर- वो हमारा माल बिकेगा, हमको प्रॉफिट मिलेगा, वो हमको देगा सर, तब हम नहीं पैसा सर, देंगे। मेरा तो ये कहना ही नहीं है ये सर नहीं कि कहना। प्रॉफिट मिलेगा सब्सिक्वेंटली उसके बाद देंगे। मेरा तो ये केस है सर कि हमने जो उत्तम जैन है, उत्तम जैन की फर्म को माल दिया, उत्तम जैन जो है फरार हो गए। इतना केस है सर मेरा। देखते हैं जी सर। आपका उत्तम जैन के खिलाफ हमने आपका कोई शिकायत की ऐसा नहीं है। सर ये है सर, उत्तम देख जैन लें के सर। खिलाफ कुछ शिकायत सर, किए हुए या सर कुछ- जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है सर किसान मोर्चा के, उन्होंने तक लिख के दिया सर, एक बार देख लें सर मेरा एप्लीकेशन, क्योंकि सर का ये कहना है कि कहीं इन्होंने कहा नहीं सर। राष्ट्रीय सर, अध्यक्ष नहीं, आपस में सर एनेक्सर A5 देख लें। हाँ। मेरी 1 मिनट प्रार्थना है सर, वो देख लें, एनेक्सर A5 का दस्तावेज देख लें। और आपने पूरा 85 किसान का माल एक दिन में तो लिया नहीं होगा? सर नहीं सर, हमने तो मंडी से उठाया सर माल। सर मंडी से माल उठाया सर, जो माल बेचने के लिए तो मंडी में ही आता है, और कहाँ से उठाएगा? सर मंडी से माल उठाने के माल बाद तो मंडी में ही आएगा। तो सर मैं तो एजेंट हूँ, मैं तो एडमिटेड फैक्ट है सर कि माल उठा रहा हूँ आप दोनों तरफ 2018 से से। कर रहे हैं, एक तरफ का मंडी से उठाया, दूसरी जी। तरफ आप उसका पेमेंट भी नहीं करना चाहते, सर, दोनों दोनों चीज में पेमेंट से। करने का हमारा अगर आशय आप नहीं हमको एक चीज बता होती- दीजिए, नहीं जी सर। क्या 85 लोगों का माल आपने एक दिन में उठाया? सर 91 लोगों का माल हमने टुकड़ों में उठाया, और जब माल हमने उठाया सर, एनेक्सर A2 के दस्तावेज देख लें, कि- कब माल उठाया और कितने तुरंत दिनों हमने में उठाया? forward कर दिया। क्या आपने जो पहला माल उठाया और जो लास्ट जी। माल उठाया उसके बीच में पेमेंट किया फिर आपने? सर ये 21 दिसंबर को ही सारे माल उठाए सर, एक ही दिन में? 21 और 28 को सर, 2 दिन में। देख लें सर, एनेक्सर A2 के दस्तावेज में। गाड़ी दे दीजिए, हम देख सर इनका रेगुलर बिल वाले में किसी और कोई इनका वो है क्या, कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट वगैरह? नहीं सर, क्रिमिनल इंसिडेंट